जिला नगर आयुक्त महावीर प्रसाद वीरवार को नगर पालिका का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों और पार्षदों की मीटिंग भी ली। इस मौके पर नपा चेयरपर्सन रमेश सैनी ने नगर आयुक्त को बताया कि लगभग 1 साल से कूड़ा कलेक्शन का टेंडर नहीं लग पा रहा है। मात्र 3-4 गाड़ियां डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर रही है। वार्डों में कूड़ा कलेक्शन गाड़ियां नियमित नहीं पहुंचने पर लोग कूड़े को सड़कों पर डाल रहे हैं। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने बताया कि शहर की सड़कों, स्ट्रीट लाइटों आदि के टेंडर भी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, न तो काम करते हैं और न ही उनकी बात सुनते हैं। कई बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको पास नहीं किए जा रहे। इससे नप्पा का जो रूटीन वर्क प्रभावित हो रहा है। इस दौरान पार्षद अशोक सैनी, पार्षद प्रतिनिधि हरिराम खन्ना ने भी अपने वार्डों संबंधित समस्या रखी। इस दौरान डीएमसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी पेंडिंग बिल पड़े हैं उनको हर हाल में तुरंत पास किए जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी दिक्कतें हैं उनको जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। बुरे हालात और नप्पा अधिकारियों की लापरवाही देखकर डीएमसी ने 2 दिन महेंद्रगढ़ नप्पा कार्यालय में बैठने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वो 2018 में महेंद्रगढ़ में बतौर एडीसी के पद पर यहां आए थे, तो उस समय भी महेंद्रगढ़ शहर के यही हालात थे। 5 वर्षों में यहाँ कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने कहा कि वो प्रत्येक मंगलवार को महेंद्रगढ़ कार्यालय में बैठेंगे और एक दिन कोई और निश्चित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि शहर के सुधारीकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। डीएमसी महावीर प्रसाद ने लोगों की ग्रीवेंस भी सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समस्या का समाधान किए जाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी भी डीएमसी से मिले। व्यापारियों ने कहा कि कोविड के समय कई महीनों तक दुकानें बंद रही थी। इस दौरान उनकी दुकानों का किराया एकत्रित हो गया। ब्याज लगकर यह किराया काफ़ी गुना बढ़ गया। डीएमसी से निवेदन किया कि वो उनकी दुकान का किराया का ब्याज माफ़ करवा दे। वो पूरा किराया एक मुश्त भरने को तैयार हैं। डीएमसी ने उनको आश्वासन दिया कि सरकार के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। नप्पा चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि वो कुछ दिन पहले नारनौल जाकर डीएमसी से मिले थे। इस दौरान उन्होंने डीएमसी से महेंद्रगढ़ कार्यालय आने का निवेदन किया था। आज डीएमसी पालिका कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान कूड़ा उठान, सड़कें, लाइटें, एनडीसी स्वामित्व की योजना संबंधित समस्या रखी। डीएमसी ने अधिकारियों को बुलाकर उनको सख्त निर्देश दिए हैं। नप्पा में स्टाफ की कमी लगभग पूरी हो गई है। एमई की कमी थी, उसके ऑर्डर हो चुके हैं। जल्द ही वो ज्वाइन कर लेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद शहर के विकास कार्य तेजी से करवाए जाएंगे। चुनावी पीरियड में वो सभी तैयारियां पूरी कर लेंगे। चुनाव के बाद वो टेंडर प्रक्रिया शुरू करवा देंगे। देखिए, पिछले दिनों मैं डीएमसी साहब से मिलने के लिए नारोल गया था, तो उस दौरान मैंने महेंद्र की समस्याओं को रखा था। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं महेंद्रगढ़ आकर इन चीज़ों को देखूंगा और कम से कम हर वीक में एक दिन, कम से कम मंगलवार को दिन वो यहाँ रहना। उन्होंने सुनिश्चित बताया कि मैं मंगलवार तो आऊँगा ही, लेकिन आज हमने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ एक दिन से काम नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि मैं 2 दिन का टाइम यहाँ दूंगा ताकि शहर की समस्याओं को अच्छे से देख सके और आम लोगों की समस्याओं को दूर कर सके। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में शहर के विकास होंगे और ये विश्वास हमें डीएमसी साहब से मिला है। और अधिकारी जो काम नहीं करते थे उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई कर आगे आने वाले समय में की जाएगी। तो आज किस प्रकार की समस्याएं आपने डीएमसी साहब के समक्ष? आज जो शहर की प्रमुख समस्याएं जैसे कूड़ा उठाने के लिए या कोई सफाई की व्यवस्था जो अभी चरमरा है उसके लिए, और जो हमारी सड़कें जो टूटी हुई सड़कें उनके लिए, और लाइटों की जो लगनी है हमारे पास वो, और मेनली जो एनडीसी के लिए लोग भटक रहे हैं उधर उधर, और स्वामित्व योजना है, जो भी जैसे इस तरह की जो छोटे मोटे भी जो लोगों के जो कमेटी में आने वाली समस्याएं पैदा हो रही है उनको दूर करने के लिए कहा है। तो डीएमसी साहब ने इसमें संज्ञान लिया है और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए कर्मचारियों को बुलाकर और अधिकारियों को बुलाकर उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि शहर के जो लोग हैं या आकर उनका काम तुरंत किया जाए, उनको परेशान न किया जाए। सर, नगर पालिका में जो स्टाफ की कमी चल रही थी, क्या वो अब पूरी हो चुकी है या कोई पद खाली है अभी भी? नहीं, फिलहाल जैसे हमारे पास सेक्रेटरी साहब आगे पहले खाली थे पिछले 6 महीने से, और एमई साहब की हमारी पोस्ट खाली थी। तो अभी सरकार ने ऑर्डर किए हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन में एमई हमारे यहाँ ज्वाइन कर लेगा, तो वो भी पोस्ट हमारे बार फिलअप हो जाएगी। और बाकी BI SI
हमारे BI है जैसे वो, और पटवारी है और एडिशनल है, तो सरकार ने उनके भी 3-3 दिन का ऑर्डर करा गया। लेकिन फिलहाल अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर इन अधिकार से काम चलाया जा सकता है, अगर ये बंद करके काम करेंगे तो शहर का विकास शुरू हो जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले क्या शहर के कुछ कामों में सुचारू रूप से चल पाएंगे या नहीं, इस विषय में तो मैं बताना चाहूँ, क्योंकि कोई भी टेंडर लगने के लिए कम से कम उसका एस्टिमेट और बनने में और फिर उसका टेंडर लगने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है। तो मेरे को लगता है कि लोकसभा के इलेक्शन से पहले, क्योंकि बीच में मेरे को लगता है कि 10 या 15 तारीख के आसपास लोकसभा के इलेक्शन की आचार संहिता लग जाएगी। उन बिटवीन कोई नया काम तो हो नहीं सकता, तो लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही शहर के जो काम हैं वो उनकी गति पकड़ेगी। लेकिन फिर भी उससे पहले हम जितनी फॉर्मेलिटीज हैं शहर के विकास के लिए उनको पूरा करवाने का भरसक प्रयास करेंगे, और शहर आने वाले समय में शहर में विकास को नई गति प्रदान की जाएगी। विभिन्न शिकायतें मैं जनप्रतिनिधियों से भी मिला, जो हमारे काउंसलर हैं उनसे भी मुलाकात हुई, आम पब्लिक से भी मैंने बातें की। तो कुछ इश्यूज़ हैं, सफाई का इश्यूज़ हैं, कुछ जो स्वामित्व स्कीम है उसमें भी कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो किसी वजह स्टाफ की वजह से या किसी वजह से भी हो। लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं है, स्टाफ भी हमने एडिशनल चार्ज दिया है, स्टाफ की कमी भी पूरी कर दी गई है एक तरह से, और थोड़ा सा टाइम, जैसे मैं भी कुछ टाइम यहाँ देने की कोशिश करूँगा, तो चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी जल्द। सर, एक तो कूड़ा कलेक्शन का जो टेंडर है वो काफ़ी समय से रुका हुआ है। हाँ, वो इन्होंने बताया कि इन्होंने भेजा था लेकिन वो किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, तो इनको दोबारा मैंने एक हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी उसको जो डॉक्यूमेंटेशन उसकी कंप्लीट की जाए, दोबारा वो टेंडर की फॉर्मेलिटीज़ शुरू की जाए। सर, शहर की एक सबसे बड़ी समस्या मसाणी चौक से और कॉलेज मोड़ तक रोड की है, जो कि काफ़ी जर्जर हालत में है। तो उसको अप्रूवल के लिए पहले भी DMC के पास भेजा गया था, शायद वो रिजेक्ट होके आ गया। तो मैं एक बार इंजीनियरिंग से सेक्रेटरी से एक बार बात कर लेता हूँ, इसको प्रायोरिटी पर टेकअप करेंगे। एक सर, चेयरमैन और पार्षद और आप अधिकारियों के बीच में शायद तालमेल की कमी रहती है, उस विषय तो काम नहीं हो पाते शहर। अभी इस विषय में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी आज यह पहली मीटिंग है, तो मैं एक बार स्थिति का जायजा ले लूँ। ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है तो 19-20 जो कमी है तो दूर कर दी जाएगी। नगर पालिका की जो बिगड़ती व्यवस्था है, इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, हम अपनी तरफ से पूर्ण सारे एफर्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और मुझे विश्वास है कि हम इसको जल्दी पटरी पर ले आएंगे। थैंक यू।